नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। हवाई अड्डा के शुभारंभ होने से निश्चित रूप से इधर व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, हवाई सेवा कब तक शुरू हो पाएगा यहाँ? प्रारंभ कब तक होगा? स्टार्ट अब हो ही गया समझिए, 1-2 तारीख तक होने की संभावना जता रहे हैं। दुकान बन जाएगा। मेरे को लग रहा है 2 महीने के अंदर हर हालत में वो वहां से हटेगी। सरगुजा वासियों को मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा से हवाई सेवा का लाभ मिले मानो अब वह सपना ही रह गया है। जाने कितनी बार, संभवतः 3 से 4 बार इस एयरपोर्ट का शुभारंभ, लोकार्पण, भूमि पूजन, टेस्टिंग, जाने क्या क्या हो चुका है, लेकिन हवाई सेवा का लाभ अब तक नहीं मिल सका है। सरगुजा संभागवासियों को आए दिन नेताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा सपने दिखाए जाते हैं कि इस दिनांक से हवाई सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा, लेकिन भगवान जाने कब से इसकी सुविधा यहाँ के लोगों को मिल सकेगी। राज्य में आसीन भाजपा की विष्णुदेव सरकार हो अथवा कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार, सबने सरगुजावासियों को हवाई सेवा संचालन शुरू कराने के केवल सपने दिखाए, लेकिन अब तक इस ओर केवल घोषणा और बयानबाजी ही होती रही है। कई बार, संभवतः लगभग 2 बार प्रधानमंत्री और उड्डयन मंत्री ने भी लाइव भाषण का खेल किया। इसके बावजूद भी सरगुजावासी आज भी हवाई सेवा का लाभ लेने आशा लगाए बैठे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम आज छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर सरगुजा संभाग के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन था, गौरव का दिन था। आज यहाँ मां महामाया हवाई अड्डा का लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुआ। वो बनारस से वर्चुअली यहाँ के हवाई अड्डा का लोकार्पण किए। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ। कई दशकों का ये सपना था इस क्षेत्र के लोगों का कि ये एयर कनेक्टिविटी से जुड़े, और वो सपना पूरा करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब रायपुर से अंबिकापुर चलेगा हवाई जहाज़, और आगे हम लोग और प्रयत्न करेंगे कि अंबिकापुर से बनारस, रांची, अयोध्या ये सब भी जुड़े। इसका प्रयास लगातार रहेगा और इस हवाई अड्डा के शुभारंभ होने से निश्चित रूप से इधर व्यापार भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। सर, हवाई सेवा कब तक शुरू हो पाएगा यहाँ? प्रारंभ कब तक होगा? स्टार्ट अब हो ही गया समझिए, 1-2 तारीख तक होने की संभावना जता रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर उद्घाटन और शुभारंभ जैसा कई कार्यक्रम कर अपने हिस्से में लाभ बटोरने का खेल खेला है। इसके बावजूद कोई भी अब तक उड्डयन सेवा को शुरू करा पाने में कामयाब नहीं हो सका है। देश की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता, रांची, बनारस, रायपुर जैसे बड़े शहरों से हवाई सेवा द्वारा अंबिकापुर को जोड़ने की घोषणा मानो केवल वोट बैंक की राजनीति साधने तक ही सीमित है। इन बड़े शहरों से चिकित्सा, शिक्षा, व्यापारिक लाभ लेने सहित धार्मिक यात्रा करने की आस लगाए बैठे सरगुजा के लोगों को अब तक केवल और केवल घोषणा ही मिला है। इसके अलावे कुछ खास इस ओर होता नहीं दिख रहा है। पिछली बार अक्टूबर माह में जब हवाई सेवा का शुभारंभ कार्यक्रम संपन्न हुआ तो कहा गया कि राज्य स्थापना दिवस से अंबिकापुर में हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, किंतु नवंबर माह भी अब बीतने को है, किंतु हवाई सेवा का लाभ मानो केवल घोषणाओं तक ही सीमित है। चप्पल पहनने वालों को भी अब हवाई सेवा का
लाभ हम दे सकेंगे जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की वाणी से हवाई सेवा का राग अलापना अब मानो छूट चुका है। अब वे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने दूसरे किसी मुद्दे की तलाश में भिड़ गए हैं। अभी यहाँ से जो उड़ान भरने वाली है वो उड़ान योजना के तहत है। उड़ान योजना के तहत आपको अगर ध्यान में आता होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार वक्तव्य आया था कि हमारे गांव के रहने वाले जो हवाई चप्पल पहनते हैं वो भी हवाई जहाज़ चढ़ सकें, ऐसा हमारा कार्यक्रम है करके। तो उड़ान योजना के तहत यहाँ से विमान उड़ेगी, तो निश्चित रूप से उसके लिए यहाँ के जो छोटे वर्ग के लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको भी आने जाने का सुविधा बहुत अच्छा होगा। कोशिश करेंगे, जब तक नहीं हटेगी तब तक हम लोग कोशिश करते रहेंगे। क्या कि यहाँ रोजगार कार्यालय है, बहुत सारे लड़कियाँ लड़के सब आते जाते रहते हैं, उन लोग को दिक्कत होती है, पी पा के गाली गलौज करते हैं, गंदा गंदा बोलते हैं, तो बहुत तकलीफ लड़कियों को होती है, चाहे बहने को होती है। ये शराब दुकान को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हटता है तो हम तो आंदोलन करेंगे कि सरकार दोबारा नहीं आएगी। और मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे को बीजेपी से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीजेपी भी जब सरकार में थी तो उसने भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर दिया, उसी ने शराब दुकान को लाया है। तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन और एक चीज़ और आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विपक्ष को मैं देखा, वो तो ऐसे भी मौन रहती है 5 साल, लेकिन अभी बीच में देखा जब चुनाव आने वाला तो शराब के लिए एक बड़ा आंदोलन किया था। आप अपने आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बीजेपी के किसी बड़े नेता से बोलता हूँ, कसम खा के बोलते कि वो सत्ता में आएगा तो शराब दुकान हटा देगा छत्तीसगढ़ का। रोज यहाँ मारपीट होता है, रोज चाकू तक चल जाती है यहाँ पर। गोली तक चल गई है सर यहाँ, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया। भले यहाँ जान चली जाए, लेकिन ये दारू भट्टी नहीं हटेगी यहाँ से। सरकार का ये निर्णय है। हमारे मन में तो यही सवाल अब उठता है। जिला प्रशासन से लगभग हम लोग 8-10 बार मुलाकात हो गई है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ हमारा। शराब दुकान में तालाबंदी कर दिए हैं और यहाँ पे आके हमको आश्वासन दिया गया कि आप ताला खोल दीजिए और बाद में हम मतलब यहाँ से शराब दुकान हटा देंगे, लेकिन आज तक नहीं, 1.5 साल हो गया। वहीं दूसरी ओर एक और मामला है जिसे लेकर आमजन आस लगाए बैठे हैं कि कब तक यह पूरी होगी, लेकिन इसकी भी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। एक नेता ऐसे भी हैं जो दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जाने कितनी बार अंबिकापुर से शराब दुकान को हटाने की घोषणा कर चुके हैं, सार्वजनिक बयानबाजी, मीडिया में वक्तव्य तक दे चुके हैं, लेकिन इनका भी हाल उन्हीं कांग्रेसी नेताओं, मंत्री और विधायकों की तरह है जो शराब दुकान हटाने को लेकर ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल पाते थे, लेकिन 5 साल में वे इस मामले पर कुछ कर नहीं पाए। उल्टे नए नवेले अंबिकापुर के विधायक ने चुनाव जीतते ही गंगापुर शराब दुकान को हटाने की मांग को मानो लपक लिया और जीत के बाद पहली घोषणा कर दी, 1 महीने में शराब दुकान हट जाएगी। 1 महीने से शुरू हुआ यह पूरा प्रपंच अब 1 साल पूरा करने को है, लेकिन अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल की घोषणा मानो पूरी बकवास साबित हो रही है। गंगापुर शराब दुकान को हटवाने में वे अब तक विफल रहे हैं। गंगापुर शराब दुकान हटाने की मांग आज की कोई नई नहीं है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यह मामला उछला था और फिर कांग्रेस की सरकार बनने और स्थानीय विधायक टीएस सिंहदेव के मंत्री बनने के बाद क्षेत्र के लोग यह मानने लगे थे कि यह शराब दुकान अब हट जाएगा, किंतु शासन सरकार में रहते टीएस सिंहदेव शराब दुकान नहीं हटा पाए और शायद इसका खामियाजा उन्हें 100 वोटों से भी कम अंतर से चुनाव में हार कर चुकाना पड़ा। 2023 में राजेश अग्रवाल यहां से चुनाव जीत गए और भाजपा का विधायक बन गया, जिसने पहली घोषणा यही कर दी कि 1 महीने में गंगापुर का शराब दुकान हट जाएगा।
लेकिन अब तक नहीं हट सका। 1 साल होने को है। ऐसे में अब लगने लगा है कि नेताओं के कथनी और करनी में भारी अंतर है। दोनों ही मामले में आप समझ पा रहे होंगे कि एक छोटी सी बात शराब दुकान हटाने की हो अथवा बड़ी बात हवाई सेवा शुरू कराने की, दोनों की ही घोषणा बयानबाजी अब तक मात्र कोरी बकवास साबित हुई है। इसके बावजूद जनता आस लगाए बैठी है कि अंबिकापुर को हवाई सेवा का लाभ तो आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा और गंगापुर से शराब दुकान भी हटेगी ही। किस तरीके की तैयारी चल रही है? निश्चित रूप से उसके पूरी प्रक्रिया हो गई है, टेंडर भी हो गया है और बहुत जल्दी उसका नया दुकान बन जाएगा। और मेरे को लग रहा है 2 महीने के अंदर हर हालत में वो वहां से हटेगी। मैं एकदम कड़े निर्देश दिया हूँ इसके बारे में और निश्चित रूप से 2 महीने के अंदर वहां से गंगापुर से वो शराब दुकान हटेगी। वहां के लोगों की जो बहुत बड़ी समस्या है वो दूर होगी।